हमें एक पार्टिकल दिया गया है एम मास का और उसका वेलोसिटी दिया है। वो एक स्मूथ सरफेस से हिट करता है और हिट करने के बाद में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमको निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सरफेस का दिया हुआ है 1/2। तो पहले मैं इस स्मूथ सरफेस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि ये स्मूथ सरफेस क्यों दिया हुआ है। देखिए, ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 2 है और वाई डायरेक्शन में 4 है, लेकिन माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस जे मैंने नीचे बना दिया है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है वो है एक्स डायरेक्शन में। जब तक एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता। और सरफेस दिया हुआ है स्मूथ। सरफेस स्मूथ है इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग सकता है? एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, मतलब एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा नहीं। तो टकराने के बाद में दिस इज बिफोर कोलिजन। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद में क्या होगा देख लेते हैं। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये जो टू है ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज बना दिया। ये चेंज नहीं होने वाला। और ये सरफेस था, इसको ये अप्रोच कर रहा था फोर से, और फोर से अप्रोच करने के बाद में फिर ये दूर जाएगा और इसका सेपरेशन या इसकी वेलोसिटी जो है वो मैं v मान लेता हूँ। ये देखिए, अब e जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो e का वैल्यू है 1/2 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? ये आपका सरफेस है और ये v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? ये सरफेस है और ये अप्रोच कर रहा है फोर से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 4। So from here I can say v is equal to 2। तो ये भी आपका 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद में पार्टिकल 2√2 की स्पीड से मूव कर रहा होगा और कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 which will be equal to 45 डिग्री। क्योंकि ये भी आपका 2 है और ये आपका थीटा है, तो दिस इज 2, दिस इज 2, व्हाट विल बी tan थीटा? tan थीटा विल बी इक्वल टू 2/2। तो tan थीटा आपका 1 हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 45। So particle is moving with speed 2√2 making an angle 45 degree with x direction. So this is correct answer.